18 सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न आएगा। परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई नज़र आएंगी। आपकी जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार होना शुरू हो जाएगा। और तीसरे चरण में राहु 8 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। देखिए, तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश है तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है। शुक्र राहु के परम मित्र हैं, इसलिए शुक्र राहु की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके नवम भाव में होगी। अब नवम भाव भाग्य का भाव होता है, तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य का तेजी से साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। देखिए, राहु जब धन भाव में होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा आपके अंदर जागृत कर देते हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में क्या होता है, आप कर्ज लेने के लिए भागते हैं और फिर आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर किसी ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा जागृत हो तो भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके उस कार्य को शुरू करिएगा। अपनी सामर्थ्य के भीतर रह करके ही उस कार्य को कीजिएगा। कर्ज लेने से बिल्कुल बचना है। हाँ, कोई इमरजेंसी आती है तो उसकी बात अलग है, अन्यथा कर्ज लेने से दूर रहें। क्योंकि अगर आपने कर्ज ले लिया तो भाग्य की कृपा से जो धनदायक योग बन रहा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर आपको धन प्राप्त नहीं होगा। कर्ज के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। और फिर देखिए किस तरह से राहु आपकी उस इच्छा को पूरा भी करेंगे और उस कार्य को भी पूर्ण कर देंगे। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो शुक्र के कारण लव लाइफ बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण, समर्पण बढ़ेगा। पति पत्नी परिवार के बीच में कोई मतभेद था वो आसानी से दूर होगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी और इस गोचर काल में माता लक्ष्मी की आप विशेष आराधना करते रहेंगे तो धन संबंधी हर तरह की समस्या आपकी समाप्त होगी। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 10 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी तक उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और कन्या नवांश पड़ता है। कन्या नवांश आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। कन्या राशि अष्टम भाव में है। बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और राहु के मित्र हैं, इसलिए आपको अष्टम भाव के लाभ मिलना शुरू